जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में सीधे तौर पर टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप इस समय लगता हुआ नजर आया है। संदेश खाली में तांडव कहीं ना कहीं हो रहा है और टीएमसी पर बड़ा आरोप इस समय लगा है। क्या है ये बड़ा आरोप, बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां टीवीके और कांग्रेस में अब डील तो हो गई है, लेकिन इसके साथ ही डीएमके की दूरी है और डीएमके इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज भी चल रही है। लेकिन ये डील क्या हुई है दोनों के बीच में, और अभी भी क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अभी भी टीवीके दूर है, तो कैसे उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचेगी टीवीके, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है खासतौर पर आपसे जुड़ी हुई कि अब हर जगह आपको वाईफाई मिलेगा और इसको लेकर के ट्राई की तरफ से पूरे देश भर से राय मांगी गई है। क्या है ये पूरी खबर, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को लेकर अब हलचल इस समय तेज हो चुकी है, जहां सीईओ मुख्य सचिव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपा है। और जैसे ही 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए तो सत्ता परिवर्तन के असर की कई तस्वीरें भी नजर आई। लेकिन इसके साथ ही अब एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया। जी हां, टीएमसी ऑफिस में हथियारों की एक वीडियो सामने आया, तो वहीं संदेश खाली भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नई सरकार का रास्ता साफ। तो नई सरकार गठन के लिए अब रास्ता इस समय साफ हो चुका है। सरकार गठन की तैयारियां इस समय तेज हो चुकी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें सरकार गठन के साथ ही सीईओ और मुख्य सचिव राजभवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपा है। सीईओ मुख्य सचिव जो है वो इस समय पहुंचे हैं और गजट नोटिफिकेशन सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब 7 मई तक विधानसभा का जो कार्यकाल है वो है, क्योंकि 5 साल पहले 7 मई को ही जो पूरा है जो कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है। और इसको लेकर के अगर तारीख की हम बात करें तो तारीख की भी घोषणा हो चुकी है, यानी कि 9 तारीख को जब सरकार का गठन होगा, क्योंकि 7 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है, जिसको लेकर गजट नोटिफिकेशन इस वक्त सौंपा गया है। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल के नेता का चयन उसमें बैठक में किया जाएगा, जिसको लेकर के अमित शाह आज कलकत्ता भी पहुंचेंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं कल विधायक दल की ये बैठक देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बताया है कि फाल्ता सीट पर पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि बाकी 293 सीटों के विजेताओं की सूची राज्यपाल को सौंप दी गई है और अब इसी के आधार पर नई विधानसभा का गठन किया जाएगा। आपको सुनाते हैं। गवर्नर साहब को हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन दे आए हैं, जिसमें आपके 294 में 293 सीट्स का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक फाल्टा का तो आपका रीपोल होगा 21 तारीख को। 293 सीट्स में कौन जीता है 293 सीट्स में, वो उसकी लिस्ट दे दी। अब नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब परिवर्तन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस समय, और कोलकाता पुलिस में भी बदलाव के संकेत नजर आते हैं। जंगल राज खत्म करके अब राज्य में कानून का शासन लौटाने का दावा इस समय किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर अजय नंद की तरफ से ये सख्त संदेश दिया गया है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। तो ये संकेत इस समय दे दिया गया है कानून व्यवस्था को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही संदेश खाली जो पहले भी चर्चाओं में रहा है और अब एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल संदेश खाली में एक तांडव इस समय देखने को मिला और बदमाशों की तरफ से ये फायरिंग की गई है। दरअसल पुलिस वहां पर पहुंची थी, जो हिंसा वहां पर हो रही थी उसको रोकने के लिए, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस पर ही उल्टा हमला किया जाता है बदमाशों की तरफ से। न्याजाट थाने के ओसी को गोली लगी है इसमें और केंद्रीय बल के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, वो भी घायल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कई बूथों पर इस वक्त तनाव कहीं ना कहीं इस समय नजर आ रहा है। बीजेपी की जीत के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी की बौखलाहट इस समय नजर आती है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप इसको लेकर नजर आ रहा है। और संदेश खाली की ये तस्वीरें इस समय सामने आई है। इलाके में अशांति फैलाने की ये कोशिश बदमाशों की तरफ से की गई है और सर्च ऑपरेशन में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। अवैध हथियार और बम वहां से बरामद इस समय किए गए हैं। हालांकि पहले से ही हथियार जमा होने के संकेत भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ,
संदेश खाली, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर कई बार इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुका है और अब जब हथियार वहां से मिले हैं परिवर्तन होने के बाद में, तो एक बार फिर से सुर्खियों में है। सौरभ। कृतिका, बिल्कुल एक संदेश खाली एक ऐसा जगह है जहां पर आप मानो कि शेख शाहजहां का घर उसको माना जाता था, और अभी जो तस्वीरें सामने आई है, जो कल की जो घटनाएं हैं कि उस वहां से बीजेपी के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार इस बार जीत हासिल की है शरद सरदार ने, और ये जो बामन घेरिया का जो इलाका है वहां पर भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसी के साथ साथ ही ये घटना घटी। अब ने घटाया, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो उनका कहना है कि इस घटना के पीछे भाजपा के जो उम्मीदवार है वो आगे है, उसी की मिर्ची लगा है टीएमसी वर्कर्स को, और ये सारी घटना फिर हुआ, वहां पे हिंसा की घटना हुआ। और हिंसा की घटना के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सीधे तौर पर पुलिस को केंद्रीय बलों के साथ पहुंची थी, उनको गोली चलाया गया। एक ओसी वहां के जो है वो घायल हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। तो ये तो इंसिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जंगल राज किस तरह से पूरे बंगाल में मौजूद था, वो कहीं ना कहीं संदेशकाली की घटना दर्शाती है। और अभी जो हमारे स्क्रीन पे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो फुरपुरा शरीफ के एक कार्यालय की छवि है, जहाँ पे 18 धारदार अस्त्र उद्धार किए, बरामद किए हैं पुलिस ने। ये जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था क्यों बंगाल में नहीं था, क्यों ये भाजपा के संकल्प पत्र में एक मुद्दा था, ये छवि दिखा रहा है। और भाजपा इसमें क्या कर रही है उसका इंडिकेशन दे रहा है कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस हेल्पलाइन नंबर चालू की है। 2016-2021 में जब पोल वायलेंस हुआ था, तब पुलिस आला जो थे वो फोन नहीं उठाते थे, पुलिस के जनता फोन गुहार लगाती थी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती थी। और इस बार देखा जा रहा है, भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अभी भी ममता बनर्जी की सरकार है 7 मई तक, इसलिए हम डायरेक्ट उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। चुनाव आयोग के जरिए ऑर्डर जा रहा है कि कानूनी व्यवस्था जारी रखे। भाजपा का कहना है कि ऐसी राजनीतिक दलों से छूट पहले कभी देखने को नहीं मिला बंगाल में। ये भी एक बड़ा बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता ने सालों पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके से किनारा करते हुए मात्र 2 साल पहले बनी एक नई पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार चुना है। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो नई पार्टी है टीवीके, उसके पास में अभी फिलहाल बहुमत नहीं है, क्योंकि 108 सीटें उसके पास में है। लेकिन 108 सीटों के साथ ही वो बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत तक कैसे पहुंचेगी, इस तरीके के तमाम सवाल इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि टीवीके को इस समय कांग्रेस का साथ मिल चुका है। कैसे ये साथ मिला है और इसके साथ ही क्या कुछ है शर्तें जो कांग्रेस ने रखी है, एक नजर डालते हैं उस पर। तो सीधे तौर पर टीवीके और कांग्रेस में बात बन चुकी है और टीवीके को अब कांग्रेस समर्थन देने वाली है। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मात्र 5 सीटें ही है कांग्रेस के पास में, और उन 5 सीटों के साथ कांग्रेस समर्थन दे रही है। लेकिन इसके साथ ही डीएमके का साथ अब कांग्रेस छोड़ रही है। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ मिलकर के सत्ता में आने के लिए तैयार है। लेकिन जहां एक तरफ हम देखें तो समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शर्तें भी इस समय रख दी हैं। शर्तें रखी गई है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो शर्त है वो ये है कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ में गठबंधन से आप बाहर रहे, आप गठबंधन नहीं करेंगे। और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि 2 मंत्री पदों की भी मांग इस समय की गई है। और ऐसे में टीवीके का समर्थन करने पर डीएमके भी कहीं ना कहीं नाराज इस समय नजर आ रही है। और डीएमके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो बाद में पछताएगी, और ये भी बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी जो है अविश्वसनीय है। और सीधा रुक करते इस वक्त हमारे सहयोगी का निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा निशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस समय डीएमके कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है। This is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support
I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. तो डीएम के प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते निशांत राय का। निशांत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि अगर एक तरह से हम देखें तो अभी भी कई सारे सवाल हैं टीवीके को लेकर के कि आखिर टीवीके 118 का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करेगी। और चलिए मान लेते हैं कि छोटे दलों के साथ में वो मिल करके अपना 118 का जो आंकड़ा है वो सत्ता में आ भी जाती है 118 का आंकड़ा पार करने के बाद में। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 5 साल सरकार जो है स्थिर चलेगी? क्योंकि छोटे दल जो है वो बात बात पर धमकी या यूं कहे कि डराने के काम भी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो गई है, कांग्रेस ने समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन इसके अलावा क्या विजय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, जिनके दो विधायक हैं, उनका समर्थन लेते हैं? और हालांकि इंडियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधायक जीत के आए हैं, लेकिन जहां ये धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है तो विजय किन के साथ जाएंगे? बीसीके प्रमुख ने भी गठबंधन में आने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटे दल जो हैं, 2-2 विधायक, 5 विधायक, ये कहा जा सकता है कि मंत्री पद की बार्गेनिंग करेंगे, अच्छे मंत्रालय की बार्गेनिंग करेंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु चुनाव में जिसको विजय ने भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था, स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार को किस तरीके से विजय ने काउंटर किया था। विजय छोटे दलों के साथ जब गठबंधन में आएंगे, भ्रष्टाचार होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं और उन पर विजय किस तरीके से लगाम लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, विजय ने जो वादे किए थे, खासकर 8 ग्राम सोने के सिक्के देने की, जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनकी शादियों में, तो आप समझ सकते हैं 8 ग्राम सोने की वर्तमान में जो कीमत है वो 1 लाख से ज्यादा है। और ऐसे में विजय को बड़ी संख्या में ये बांटना होगा, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में था और इसका जिक्र उन्होंने हर रैली, हर सभा में किया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ इसी तरीके के वादे थे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, तमाम तरह के वादों को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए उनको एक ईमानदारी भरी पारदर्शिता वाली सरकार चलानी होगी। और उस सरकार को चलाने के लिए सरकार का स्थिर होना जरूरी है। लेकिन छोटे दलों के साथ विजय क्या स्थिर सरकार चला पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि और इसे ही विजय की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पहले वो सरकार बनाए और सारे गठबंधन को संभाले, और इसके साथ ही जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ टीवीके को चुना है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। ट्राई की तरफ से एक बड़ा कदम इस समय उठाया गया है और डिजिटल इंडिया का एक नया प्लान है, जहां देश भर में वाईफाई और विस्तार की समय तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई को बढ़ावा देने की कोशिश ट्राई की तरफ से की जा रही है और ट्राई ने इसको लेकर के एक परामर्श पत्र जो है वो भी जारी किया है और संबंधित पक्षों से सुझाव इस समय मांगे हैं। वाईफाई नेटवर्क पर जोर बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर ये नजर आता है। तो ऐसे में परामर्श पत्र के जो पत्र में मुख्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अन्य देशों के वाईफाई मॉडल से सीख लेने की बात भी इसको लेकर कही गई है। ये नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो ट्राई की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जहां डिजिटल इंडिया की तरफ से ये नया प्लान और देश भर में वाईफाई विस्तार की ये पूरी तैयारी इस समय ट्राई की तरफ से की गई है। देश भर में पूरी तैयारी और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई को बढ़ावा देने की कोशिश इस समय ट्राई कर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो डिजिटल इंफ्रा को बढ़ाने की ये कोशिश है कि जैसे कि लोग कहीं भी जाएं लेकिन उनको वाईफाई की जो असुविधा है वो ना हो। संबंधित पक्षों से कुछ सुझाव भी ट्राई की तरफ से मांगे गए कि आप आइए और अपने आइडियाज दीजिए। स्टॉक होल्डर से ये सुझाव मांगे गए हैं। वाईफाई नेटवर्क को बढ़ाने पर सीधे तौर पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि पूरे देश भर में आप कहीं भी किसी भी वक्त और नेटवर्क आपको पूरा मिल सके, वाईफाई आपको पूरा मिल सके, बार बार ओटीपी आपको ना डालना पड़े। देश भर में वाईफाई विस्तार की पूरी तैयारी इस समय की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही परामर्श पत्र के अगर मुख्य क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें क्या कुछ पॉइंटर्स हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो मुख्य क्षेत्र है उसमें अन्य देशों के जो वाईफाई हैं उन मॉडल से सीख लेने की बात इसमें कही गई है। साथ ही जो पब्लिक प्लेसेस है, यानी कि जो सार्वजनिक वाईफाई हैं उनका स्थिति का आकलन करने की बात इसमें कही गई है। वाईफाई बढ़ाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी पहचान करने की बात कही गई है कि जो समस्याएं हैं उनको आप समझिए। वाईफाई मॉडल तैयार करने की बात कही गई, पहचान और रोमिंग और साथ ही जो बिलिंग समस्याएं हैं उनकी भी जांच करने की बात इसको लेकर कही गई है। तो परामर्श पत्र के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हमने आपको बताया और सीधे तौर पर इस मॉडल का अब विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल ट्राई की तरफ से ये पत्र इस समय
जारी किया गया है और ऐसे में देखना होगा कि ट्राई अब इसको लेकर के अगला कदम क्या कुछ उठाता है। नजर इस खबर पर लगातार हमारी बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।